गर्मी से भगवान भी परेशान हो सकते हैं। ये बात बंगाल के भक्त पूरे श्रद्धा और भाव से मानते हैं। इसी विश्वास के साथ मायापुर के इस्कॉन मंदिर में शुरू हुआ है चंदन यात्रा उत्सव, जहां भक्तगण भगवान को चंदन का लेप कर ठंडक देने का प्रयास कर रहे हैं। नदिया जिले के मायापुर इस्कॉन मंदिर में अक्षय तृतीया से चंदन यात्रा उत्सव की शुरुआत हो गई है। भीषण गर्मी से भगवान श्री कृष्ण और जगन्नाथ जी को राहत देने के उद्देश्य से परंपरा निभाई जाती है, जिसमें विग्रहों को चंदन से लेपित किया जाता है। मायापुर में यह उत्सव 21 दिनों तक चलेगा, जबकि हुगली के माहेश में यह परंपरा 42 दिन तक मनाई जाती है। हर शाम हजारों श्रद्धालु इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, जहां भव्य कीर्तन, शोभा यात्रा और नौका विहार होता है। भगवान को मयूरपंखी नौका में पुष्करणी सरोवर में भ्रमण कराया जाता है। भक्तगण देशी विदेशी व्यंजन बनाकर प्रभु को भोग अर्पित करते हैं। यह उत्सव श्री प्रभुपाद की समाधि मंदिर से सटे सरोवर में आयोजित किया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि चंदन यात्रा के अंत में स्नान यात्रा के दिन भगवान का चंदन लेप दूध और गंगा जल से धोया जाता है, जिसके बाद उन्हें कुछ समय तक विश्राम दिया जाता है। फिर वे रथ यात्रा के रूप में बाहर निकलते हैं। यह उत्सव न सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है, बल्कि गर्मी में भगवान और भक्त दोनों को ही ठंडक का एहसास कराता है। आज शुभ दिन अक्षय तृतीया। इस्कনের प्रधान केंद्र श्रीधाम मायापुर सह आज शुभ दिन समस्त शाखा केंद्रे এই उत्सव महा समारोहे पालन करा হচ্ছে। এই চন্দন যাত্রা उत्सव চলবে 21 दिन ব্যাপী। भगवान राधा माधव के चंद्रोदय मंदिर থেকে বর্ণাঢ্য সংকীর্তন শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে যাওয়া হবে পুষ্প সমাধি সরোবরে। সেখানে আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হয়েছে। চলবে প্রদক্ষিণ আরতি, ভজন কীর্তন, বিনামূল্যে প্রসাদ বিতরণ। লক্ষাধিক ভক্তবৃন্দ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে উচ্চ নীচ ভেদাভেদ ভুলে এখানে সমবেত হয়েছেন। এই দিনটি ঐতিহ্যবাহী চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং পুরীর নরেন্দ্র সরোবরে এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেই ঐতিহ্য মেনে এই উৎসব পালন করা হচ্ছে এবং এই দিনটি অত্যন্ত শুভ দিন। এই দিনেই সত্যযুগের সূচনা হয়েছিল। গঙ্গা দেবী মর্তে আগমন করেছিলেন এই দিনে। দশাবতারের ষষ্ঠ অবতার তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন এই দিনে। অনেক ঐতিহ্যের সাক্ষী এবং কথিত আছে